सर मैंने पूछा था ये क्या है, कोई क्वेश्चन है सर? एटिमोलॉजिकल इसके बारे में रोशनी डालना चाहते हैं? थोड़ा सा मैं ओके, और कोई बात विस्तार से नहीं, कोई बात जानना नहीं। चाहूंगी। कृष्ण के माने काला, कान्हा के माने काला, केशव के माने काला, इंद्र के माने सफेद, अर्जुन के माने सफेद, रुद्र, रुद्र और शिव, यानी हम इसको एक आदमी के ही नाम मानते हैं, लेकिन रुद्र शिव के उस रूप को कहते हैं जब तक के आर्यों ने उसको अपने पास नहीं मिलाया था, तब तक उसका रूप था टेरिबल, डरावना। और उस डरावने रूप को बदलने के लिए उन्होंने ब्रह्मा की पोती के साथ उसकी शादी कर दी। यानी जो ये त्रिमूर्ति जो कहते हैं, ये तीनों दाढ़ी वाले थे, दाढ़ी रखते थे नहीं रखते थे, तीनों बूढ़े थे। तो एक बूढ़े को एक की पोती 16 साल की उसको दे दी, और उसके बाद उसको कह दिया भाई तुम हमारी एक कोठियां बहुत हैं नई दिल्ली में, कोठी तुम ले लो, 6 कृष्णा मार्ग। और उसका हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, इनके पास लाखों कोठियां हैं, किसी का जिक्र नहीं है। उस बेचारे को एक दी और उसको बदनाम कर रखा है, कैलाशपति, हे कैलाशपति, हे कैलाशपति। 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर जगजीवन राम के एक बार कोठी दे दी, 6 कृष्णा मेनन, 6 कृष्णा मेनन, 6 कृष्णा मेनन। तो उस तरह से ये हुआ था। लेकिन सर क्या ये बात आपकी दूसरी कही हुई बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती? कैसे? जैसे कि आपने कहा कि भी पहले शब्द कहे गए, उसी के आधार पर जो है देवताओं का रूप बनाया गया, ठीक है, एक तरफ तो बात ये है। फिर आप क्या कहते हैं कि ये बात कहते हैं कि शिव था। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। कैसे? जो पहले वाली बात है वो तो वास्तविकता है ही, लेकिन जब उनका प्रचार इस ढंग से हो गया कि हम उस वास्तविकता को छोड़कर यही मान बैठे हैं कि ब्रह्मा भी है, शिव भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, जब ये मान बैठे हैं तो वो वास्तविक रूप ले गए हैं। इसका मतलब जो वास्तविकता आज चल रही है, आम आदमी इसमें विश्वास कर बैठा है। तो इसलिए जो मैंने ये बात कही है ये उस सेंस में है, अदरवाइज एटिमोलॉजी का तो मतलब ये है ही। शंकर जब तक था वो यानी रुद्र था, और ये शिव जो बना है ये कल्याणकारी है। कल्याणकारी कब बनाया? यानी उसको शांत कर दिया कि भाई तुम्हें जो चाहिए ले लो, बोलो मत। इसलिए, और वो जो हलाहल पीढ़ियों का क्या है कि जब उनके लोगों का नुमाइंदा वहां उन्होंने अपनी कोठी में बिठा दिया और वो लोग जब शोर शार करने लगे, मतलब जहर फैल गया समाज में, उस वक़्त वो उसको नींबू पानी, नींबू पिलाकर ला देते हैं और छत पर खड़ा कर देते हैं कि भाई ये तुम्हारे लोग हैं, ये बहुत तंग कर रहे हैं। वो ऊँगता आंगता सा आता है, वो कहता भाई मेरी ब्रह्मा से बात हो गई है, अब तुम जाओ। वो उनको शांत कर देता है और उसके बाद दुनिया ऐसे चलती रहती है। क्वेश्चन सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। वो वैसे तो मैं मतलब विज्ञान और गणित के क्षेत्र से हूँ, लेकिन प्रश्न मेरा कुछ ऐसा है जैसे कि आजकल के वैज्ञानिक और पहले के वैज्ञानिक ये कहते आए हैं कि भाई मनुष्य जो है अपनी क्षमता का 1% दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मैं इसको मतलब मैं कहता हूं कि आदमी, वैज्ञानिक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अभी आदमी जो है अपनी क्षमता का, अपने मस्तिष्क की क्षमता का 1% भी इस्तेमाल नहीं करता। जब तक हमें उसकी पूरी क्षमता ना पता हो तभी तो हम उसका 1% निकाल सकते हैं। जब हमें पूरी क्षमता ही नहीं पता तो पर हम 1% कैसे निकालेंगे? तो आप तो साइंटिस्ट हैं, आप ठीक बताइए। है जी। तो मैं तो वैसे ही मैं आपने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि भाई आज के जो क्या कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट लोग हैं, वो दलित लोग, वो जो है वो मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी योग्य लोग हैं, वो जो है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे ज्यादा नहीं है, नहीं है, मतलब उनमें केपेबल केपेबल नहीं है, या पढ़े लिखे नहीं है, केपेबल नहीं है, जो भी है। तो फिर
मैं मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जब तक हमें मतलब पूरा नहीं पता, पूरे आंकड़े या पूरा सबके बारे में नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो नहीं है आगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे कि भाई शेड्यूल कास्ट लोगों में या दलित लोगों में भी अच्छे पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग हैं, और उदाहरण के रूप पे आप हैं। और क्या कहते हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन इतने मतलब नहीं है, अक्षम है। तो मतलब कैसे कह सकते हैं? ओके, आपका सवाल जो है उसका जवाब ये है कि सारी दुनिया को तो मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन जिस स्टेट में मैं काम करता था या आज भी रह रहा हूं प्रैक्टिकली, मैं अकेला ही राइटर हूं आईएएस में से, किसी भी कम्युनिटी से मैं अकेला ही राइटर हूं। मैं अकेला ही हूं जिसको देश में जाना जाता है, मैं अकेला ही हूं जिसको विदेश में जाना जाता है, मैं अकेला ही हूं जिसको नेशनल साइंस एकेडमी ने इनवाइट किया, अकेला ही हूं जिसको वर्ल्ड थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इनवाइट किया, मैं अकेला ही हूं जिसको श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर इंटरनेशनल अकेला पहली बार सेमिनार हुआ और मुझे इनवाइट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हरियाणा में किसी भी कम्युनिटी से मुझे अपने अलावा इस व्यापक दृष्टि वाला आदमी मेरे सिवा मुझे नजर नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक्सेप्शंस में हो सकता हूं। आई एम नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए दलित ऑफिसर। और जितने दलित ऑफिसर्स को मैं अब तक जानता रहा हूं, ये कहना अच्छा नहीं लगता, जब मैंने यानी रिटायरमेंट का नोटिस दिया, केआर पूनिया जो पीएल पूनिया इसका बड़ा भाई, ये मिनिस्टर था, मैं उसके पास गया कि आप मेरा कसूर बताइए, मैं तो ईमानदारी के लिए लड़ रहा हूं और सरकार की यानी पोजीशन को बचाना चाहता हूं। में अभी हेड है उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई रेलवे मिनिस्टर थे और पहले कमिश्नर थे आईएएस। हाँ, दिल्ली में रहते। वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। दूसरा ये गवर्नर तपासे थे, एससी थे, जीडी तपासे, बॉम्बे के रहने वाले थे। तो उन्होंने यानी वो मुझे बहुत बार बुलाते, दूसरे गवर्नर भी थे। उन्होंने कहा कि भाई धनी, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, क्या पोस्ट चाहते हो? मैंने कहा जी मैं, अगर आप पूछते हैं तो बताता हूं, वैसे तो मैंने कभी कहा नहीं। मुझे वाइस चांसलर बना दो किसी यूनिवर्सिटी का। तो करने का अच्छा, मैं बात करता हूं। तो चीफ मिनिस्टर तो अवेलेबल नहीं होता गवर्नर से बात करने के लिए, ये इनके ऑफिसर्स की मार्फत होता। तो चीफ मिनिस्टर थे उसमें बीएस ओझा, और भजन लाल जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। ओझा को उन्होंने बुलाया कि भाई धनी को वाइस चांसलर बनाया। उन्होंने जो उनको फीड किया, उन्होंने कहा जी आपका ख्याल तो ठीक है, धनी अफसर भी अच्छा है, शोहरत भी अच्छी है, योग भी है, लेकिन आप उसकी भलाई करना चाहते हो, लेकिन अगर हमने वीसी उसको लगा दिया तो उसको ये यहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने सीएम से बात की है, किसी और दलित अफसर का नाम लो जो डायरेक्ट वाला हो, जिसका ये खतरा नहीं होता, वगैरह वगैरह कुछ ऐसा बताया उसने। और उसके बाद जोगपाल, हमारे भिवानी का ये टीडी जोगपाल, उसको उन्होंने वाइस चांसलर लगा दिया, जिसको आज तक भी इतना अंग्रेजी ठीक लिखना नहीं आती। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचे थे, रिटायर भी हो गए। तो उन्होंने उसको लगा दिया। इसका मतलब क्या निकलता है? आपके सवाल में यानी थोड़ा खलत मत हो जाती बात
के जो एक्सेलेंस है वो कहीं कहीं पैदा होती है और कभी कभार पैदा होती है, और वो एक्सेप्शंस में है। जनरली जो आईएएस ऑफिसर हैं किसी भी कम्युनिटी के, वो योग्य आदमी नहीं है। एक बात आपने नोट करनी है, इस हिंदुस्तान के सारे इतिहास को देखें, जब भी कभी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई है, सारा इतिहास देखो, शुरू शुरू में तो क्षत्रियों ने उठाई थी, जनक उनमें से था, विश्वामित्र उनमें से था, राम उनमें से था, और जब उठाया तो राम को उन्होंने भगवान बना दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। किसका मुंह बंद कर दिया? क्षत्रियों का, कि अब लोगों की नजर में तुम हमारे दादा, और ना भगवान या मंदिर में तो तुम हमारे दादा और बाहर जाकर हम तुम्हारे दादा, उनका आपस में समझौता हो गया। अदरवाइज इन 3 मिसालों को छोड़कर ब्राह्मणों के खिलाफ कभी कोई क्षत्रिय नहीं उठा, ब्राह्मणों के खिलाफ कभी कोई वैश्य नहीं उठा, ब्राह्मणों के खिलाफ कभी कोई जाट नहीं उठा, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई ओबीसी नहीं उठा। इतिहास में जब भी उठा है दलितों में से उठा है, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। इसका मतलब इस देश की अगर जिम्मेदारी कोई महसूस करता है तो वो ब्राह्मण का जो दुश्मन बनकर उनको एक्सपोज करता है, ये हिम्मत किसी क्षत्रिय में नहीं है आज के दिन, किसी वैश्य में नहीं है, किसी ओबीसी में नहीं है। केवल एक कम्युनिटी है जिसकी वजह से ये देश कायम है। आप अपनी इस इंपॉर्टेंस को समझो। मतलब आप सैंपलिंग के आधार पर कह रहे हैं, निदर्शन के आधार पर। हाँ, आप ठीक समझे। सर मेरा एक और प्रश्न है। जी सर, मैं पर्सनली वैसे मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ और योग मार्गी हूँ, ओके, तो ना चलो योग वाली बात पूछ लीजिए। हाँ, तो सर जैसे कि आपने देवताओं के बारे में कहा कि भाई पता नहीं, शायद आपने ऐसे कहा है कि भाई हो सकता है, या कॉन्फिडेंटली कहा है, तो मैं उस बारे में नहीं कह रहा कि आपने कहा कि भाई शब्द है, उसके आधार पर जो है देवताओं का उन्होंने रूप लिया। ये तो रही देवताओं की बात। और जो योग मार्ग है, योग मार्ग, योग मार्ग, मेडिटेशन, पैथ ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, नो, मेडिटेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योग। हाँ हाँ, योग तो योग सर, योग के बारे में आपका क्या कहना है? इसका कोई रेलेवेंस क्या है आपने यहां से? योग के माने है, संस्कृत में कहा है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। सर चित्त की वृत्तियों को जो रोक सकता है उसको योग कहते हैं। इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध नहीं है। सर ये तो सर किताबी बात है, किताबें तो सर है, किताबी बात क्या होगा? किताब हम तो बोल रहे हैं, किताबों के आधार पर बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलो